मैं 5 से 10 मिनट में डिविजिबिलिटी रूल बता दूंगा सारे, और उसके बाद 2 घंटे पूरा प्रैक्टिस चलेगी कि क्या यूज है डिविजिबिलिटी रूल के, क्या इस्तेमाल है। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया हमने? डिविजिबिलिटी रूल यानी भाज्यता के नियम। बहुत छोटी छोटी चीजों से शुरू करेंगे, लाइक जीरो। जैसे बहुत से बच्चों को इनफाइनाइट नहीं पता होता, तो सबसे पहले जीरो से शुरुआत कर लेते हैं। तो जीरो के बारे में मैं बता देता हूं कि जीरो हर संख्या से कटता है, जीरो को छोड़ के। जीरो इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर एक्सेप्ट जीरो। 10 मिनट लूंगा ये बताने में, अच्छे से लिखना है सबको। और ऑल नो नंबर ऐसे लिखना है, नो नंबर आर डिविजिबल बाई जीरो। कोई भी संख्या जीरो से नहीं कटती, और जीरो को छोड़ के जीरो सबसे कट जाती है। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जीरो से भाग क्यों नहीं लग सकता। जब हम अलजेब्रा पढ़ते हैं तब हम कहते हैं कि जीरो बाई जीरो इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती है। तो ऐसा क्यों है, एक बार जानना जरूरी है कि इनफाइनाइट क्यों है, ये भी जानना जरूरी है। देखो भाई, बहुत ध्यान से समझना, मैं ये कह रहा हूं, अगर मैंने जीरो को, या मैं पहले आपको बताता हूं कि मैं 6 को 3 से भाग करता हूं तो क्या आता है। आप बोलेंगे 2 आता है। आपको मालूम है 2 क्यों आता है? क्योंकि जब 6 को 3 से भाग करने के लिए कहा जाता है, तब मैं एक ऐसी संख्या ढूंढने चला जाता हूं जिसको 3 से गुणा करूं और 6 आ जाए, तो वो 2 होती है, इसलिए 2 आ जाता है। जब आप 3 को इधर लेके जाएंगे तो 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा। नहीं, ऐसे ही मैंने कहा कि 15 को 3 से भाग करो, तो बच्चे बोले कि मैं एक ऐसी संख्या ढूंढने चला जाऊंगा जिसको 3 से गुणा करूं और 15 आ जाए, तो आपने कहा 5 आ गया कि नहीं आ गया? अब बात आई कि मैं 1 को 0 से भाग कर रहा हूं, तो फिर आपने कहा मैं एक ऐसी संख्या ढूंढने चला जाऊंगा जिसको 0 से गुणा करूं और 1 आ जाए, तो आपने कहा ऐसी कोई संख्या नहीं है, मे बी इनफाइनाइट कोई एक ऐसा नंबर हो बहुत ज्यादा जिसको 0 से गुणा करें और 1 आ जाए। इसीलिए कहा जाता है कि 0 से किसी संख्या को भाग करो तो इनफाइनाइट आता है। फिर आप कहेंगे लेकिन 0 बाई 0 पे ऐसा नहीं आता। जब मैं 0 को 0 से भाग करता हूं, तो आप देखते हैं मैं एक ऐसी संख्या ढूंढने चला जाता हूं जिसको 0 से गुणा करूं और 0 आ जाए, तो आप कहेंगे ऐसी तो बहुत संख्याएं, 1 2 3 4, बहुत सारी संख्या। यानी मैं 1 से गुणा करूंगा तो भी 0 आएगा, 2 से करूंगा तो भी 0। यानी 0 को जब 0 से भाग करते हैं तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, निश्चित नहीं है। इसीलिए हम इसको अपरिभाषित कहते हैं, नॉट डिफाइंड या फिर इनडिटरमिनेट। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी जा सकती। जब 0 को 0 से भाग दिया जाता है तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी जा सकती। जब हम 0 को 5 से भाग करते हैं तो मैं कहता हूं एक ऐसी संख्या ढूंढने चले जाओ जिसको 5 से गुणा करें और 0 आ जाए, तो आपने कहा 0। इसीलिए 0 को किसी भी संख्या से भाग लग जाता है। तो 0 को किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो 0 आता है, 1 को 0 से भाग करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, 0 को 0 से करते हैं तो नॉट डिफाइन आता है। क्यों आता है ये मैंने बता दिया फटाफट। ठीक है भाई, इस पे ज्यादा समय नहीं लगाते, अगर आपने नहीं देखा है तो आप बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, बात आती है 1 की। 1 क्या है? तो मैं कहूंगा कि 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट। मैंने कहा एक एक के अलावा किसी से नहीं कटता, सही बात है। एक एक के अलावा किसी से नहीं कटता, सही बात है। ठीक है, इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं। बट ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 1। सारी संख्याएं दुनिया की 1 से कट जाती हैं। सारी संख्याएं दुनिया की 1 से कट जाती हैं। जैसे अगर कोई मुझे कहे कि 2 से कौन सी संख्या कटेगी, तो देखिए आप जानते हैं कि जितने भी इवन नंबर होंगे वो सब 2 से कटेंगे। और कोई भी नंबर इवन कब होता है? जब उसका अंतिम अंक इवन हो। यानी लास्ट डिजिट अगर 2 से कटेगा तो संख्या 2 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। यानी 2 से कटने के लिए जरूरी है, रूल क्या है 2 से कटने के लिए, कि लास्ट डिजिट ऑफ नंबर शुड बी, शुड एक मॉडल वर्ब है, शुड बी मस्ट आनी चाहिए थी, बट हमें शुड अच्छी लगती है तो हमने लगा दी डिविजिबल बाय। ठीक है भाई, अंतिम अंक अगर संख्या का 2 से कटेगा, हिंदी वाले भी साथ के साथ लिख देंगे, अंतिम अंक अगर संख्या का 2 से कटेगा तो संख्या भी 2 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। ठीक है, बात आती है 4 की, कि 4 से कौन सी संख्या कटेगी। तो जैसे 4 क्या है, बेसिकली 2 की पावर 2 है, यानी 2 दो बार कटना चाहिए। 2 बार कटने का मतलब है कि अगर अंतिम 2 अंक 4 से कटेंगे, यानी कि लास्ट, ये सारी चीजें भी सवालों में इस्तेमाल होंगी। फिर मत कहना ऐसा क्यों कर दिया, इसलिए इसको समझना और नोट करना बहुत जरूरी है। खिचड़ी खाई है तो डकार आ गई उसकी, हींग पड़ी हुई थी बहुत। लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। जब 8 की बात आ रही है तो 8 2 की घात 3 होता है, तो हम सीधे कह सकते हैं कि भाई लास्ट 3 डिजिट ऑफ ए नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 की घात 4 16। लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 16। ऐसे 32 का भी बना सकते हैं, बट जरूरत नहीं है, अभी आपको इतना ही लिखना है। कोई संख्या 2 से तब कटेगी जो उसका अंतिम अंक 2 से कटेगा। कोई संख्या 4 से तब कटेगी जब उसके लास्ट के 2 अंक 4 से कटेंगे। कोई संख्या 8 से तब कटेगी जब उसके अंतिम 3 अंक 8 से कटेंगे। कोई संख्या 16 से तब कटेगी जब उसके अंतिम 4 अंक 16 से कटेंगे। इतनी सी बात है। यहां तक अगर सबको समझ आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। अब हम बात करते हैं 5
एक साथ बात करेंगे 25, एक साथ बात करेंगे 125, ठीक है। तो आपको पता है कि 5 से वो संख्या कटेगी जिसके लास्ट डिजिट 5 से कटना चाहिए। लास्ट डिजिट अगर 5 से कटेगा तो संख्या 5 से कटेगी। लास्ट डिजिट 5 से कटना चाहिए तो संख्या 5 से कटेगी। 25 के केस में क्या है, लास्ट 2 डिजिट 25 से कटने चाहिए तो संख्या 25 से कटेगी। उसके बाद लास्ट 3 डिजिट 125 से कटने चाहिए तो संख्या 125। ऐसे 625 का भी लिख सकते हैं। यानी अगर कोई संख्या 5 से कट रही है तो उसका अंतिम अंक क्या हो सकता है, 0 या 5 हो सकता है यूनिट डिजिट। वही संख्या 5 से कटेगी जिसका अंतिम अंक 5 से कट रहा है। वही संख्या 25 से कटेगी जिसके अंतिम 2 अंक 5 से कट रहे हैं। वही संख्या 125 से कटेगी जिसके अंतिम 3 अंक 125 से कट रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हमने 5 पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं 3। तो 3 और 9 का डिविजिबिलिटी आपने पढ़ा होगा कि सम ऑफ डिजिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल इनका है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब अभी मैं बताऊंगा कि कैलकुलेशन में इनका किस तरीके से इस्तेमाल है तब आपको पता चलेगा कि सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। यानी कि अगर संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो संख्या 3 से कटेगी, ठीक है। और सम ऑफ डिजिट कोई बात नहीं, वो हमारा अपना है, हम अपने हिसाब से लगा देते हैं। यहाँ कोई इंग्लिश का ऐसा रूल नहीं है कि कब क्या लगाना है, अपने हिसाब से, ठीक है। अब कई बच्चे ये सोचते हैं कि क्या ऐसा रूल 27 के लिए नहीं है, 81 के लिए नहीं है, आपने 3 और 9 पे क्यों रोक दिया। तो मैं एग्जांपल 2 लेता हूं फटाफट से। जैसे कोई 2 अंकों की संख्या है, उसको हम लिख सकते हैं 10a + b। जानते होंगे a दहाई के अंक पे, भाई 23 को लिखना हो तो 2 × 10 + 3। अब मैं इसको लिख सकता हूं 9a + a + b। तो अब होता क्या है, ये इसका सम ऑफ डिजिट है, सम ऑफ डिजिट। तो आप देखते हैं कि जो 9a है ना, ये 3 से भी कटेगी और 9 से भी। अब इसका कटना इस बात पे डिपेंड करेगा, सबका कटता है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि a + b किससे कट रहा है। अगर a + b 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कट जाएगी। अगर a + b 9 से कटेगा तो संख्या 9 से कट जाएगी। यानी सम ऑफ डिजिट, यहां पे 9 आ रहा है, या 27 आ गया होता तो फिर हम a + b 27 के लिए भी नियम बना देते। यही चीज मैं 3 अंकों की संख्या के लिए भी बता देता हूं। x y z कोई संख्या है तो कैसे लिखते हैं 3 अंकों की संख्या को, 100x + 10y + z लिख सकते हैं कि 100x + 10y + z। तो मैंने कहा कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आपने कहा 99x + 9y, और उसके बाद एक ब्रैकेट में आ जाएगा x + y + z। अब आपको पता है ये क्या है, सम ऑफ डिजिट है, सम ऑफ डिजिट है। तो अब आप मुझे बताओ कि 9x + 9y तो 3 से भी कटेगी और 9 से भी। तो इसका 3 से कटना या 9 से कटना डिपेंड इस बात पे करेगा कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा। समझ रहे हैं कि नहीं। x + y + z अगर 3 से कट रहा होगा तो संख्या 3 से कट जाएगी, 9 से कट रहा होगा तो संख्या 9 से कट जाएगी। तो हमने जाना 0 1 2 3 4 5, और उसके बाद हमने ये जाना। आगे बढ़ते हैं, मैंने बता दी 0 1, उसके बाद मैंने क्या बता दिया, 2 4 8 16 बता दिया, मैंने यही बताया भाई मैंने। उसके बाद मैंने 3 9 बता दिया। उसके बाद मैंने बता दिया 5 25 125 मैंने बता दिया। उसके बाद मैं 6 और बता देता हूं कि 6 से वो संख्या कटती है जो 2 और 3 से कटती है। यानी हम ये कह सकते हैं 6 के लिए कि एक तो संख्या इवन हो और दूसरा सम ऑफ डिजिट 3 से कटे। तो मैंने इतना बता दिया। अब मैं इससे सवाल पूछना चाहता हूं, आप तैयार हैं तो फटाफट यस लिख के बताइए। अगर आप तैयार हैं तो फटाफट यस लिख के बताइए, हम सवालों पे आ रहे हैं, फटाफट जल्दी बताइए। टॉपिक के कुछ सवाल लाए हूं जिनको हम डिविजिबिलिटी रूल से कर सकते थे बट हमने नहीं किया। जैसे कि सवाल कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है जिसे 3 5 7 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 1 3 5 7 आता है। अब शेषफल आता है तो आपको एक बात ये और समझनी है कि जब हम किसी संख्या को जैसे 5 से भाग करने पर रिमाइंडर बताना है, मुझे पता है जिसके अंतिम अंक 5 और 0 होंगे वो संख्या 5 से कट जाएगी। अब आपको रिमाइंडर निकालना है 5 से भाग करने में, तो आप क्या करेंगे, आप यूनिट डिजिट को भाग कर देंगे, बस यूनिट डिजिट को 5 से। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 7 है और आप 5 से भाग कर रहे हैं तो हम कह देंगे रिमाइंडर 2 होगा, ये संख्या 5 से कटेगी, ठीक है। जब बात आती है 3 और 9 की तो हम जानते हैं कि सम ऑफ डिजिट क्या होता है, अगर 3 और 9 से कट गया तो संख्या कट जाती है। तो अगर कोई हमें ये पूछ ले कि कोई नंबर है जी और उसको 3 और 9 से भाग करके रिमाइंडर बताना है जी, रिमाइंडर यानी शेषफल बताना है, तब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भैया आप ऐसा करो, सम ऑफ डिजिट को भाग कर लो। हम क्या कहते हैं, सम ऑफ डिजिट को भाग कर लो, 3 या 9 से, वही आ जाएगा जो संख्या को भाग करने पे आएगा। एक एग्जांपल लेके भी बता देता हूं। लाइक मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि एक संख्या 22 है, आप इसको 9 से भाग करोगे तो 9 दूनी 18 4 आएगा। इससे अच्छा है आप इसका सम ऑफ डिजिट कर लेते, तो 2 और 2 का सम ऑफ डिजिट कितना आ जाता। इतनी सी बात पहले सीख लेना, फिर सवाल अटेम्प्ट करना। पहले इतनी सी बात सीख लेना कि हमने ये तो पढ़ लिया कि वो संख्याएं जो 3 और 9 से कटेंगी उनका सम ऑफ डिजिट 3 और 9 से कटना चाहिए, लेकिन अगर नहीं कट रहा इसका मतलब है कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो ऐसी संख्याओं को 3 और 9 से भाग करने पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल वही बचता है जो उनके सम ऑफ डिजिट को भाग करने पर आता है। ऐसे हमने क्या पढ़ा कि भाई 5 और 0 अगर किसी के अंत में, तो 5 से संख्या कट जाती है। अब 5 और 0 अंत में नहीं है, कुछ और है, तो जो बचेगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। यानी किसी संख्या के यूनिट डिजिट को अगर हम 5 से भाग कर लें तो रिमाइंडर वही होगा जो संख्या को भाग करने पे आ रहा है। हमने कहा किसी संख्या के अंत में 7 है, 5 से भाग करेंगे 2 आएगा। इतनी सी बात समझ आई या नहीं आई।
सबको भेज दो वीडियो का लिंक, सबको देखने दो, एंजॉय करने दो, मजा तो तभी आएगा दोस्तों। ऐसे कैसे मजा आएगा? देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं, मैंने एक चीज पकड़ ली, देखो कुछ भी पकड़ सकते हैं। हमने कहा कि 5 से भाग करने पर कितना बच रहा है शेषफल? 3 बच रहा है। तो 5 से भाग करने पर 3 तभी बच सकता है जब या तो लास्ट में 3 हो या 8 हो। मानते हो कि नहीं भाई? या तो 3 हो या 8 हो। मैं देख रहा हूं एक ही ऑप्शन में 3 है, तो ये उत्तर हो गया सवाल का। मैं नहीं करूंगा इस सवाल। मैं यही सिखाना चाहता हूं कि एसएससी हो या कोई भी एग्जाम, वो कभी नहीं चाहता कि आपको सारे के सारे सवाल करवाने हैं उसे। वो कुछ एक सवाल ऐसे ऐसे बीच में जरूर डालता है, और जानबूझ के डालता है। उसे पता है कि पेपर 2 घंटे में नहीं हो सकता पूरा, तो वो 10 या 15 सवाल ऐसे डालता है जो इस तरीके के होते हैं। लेकिन हमारी जिद होती है, ईगो पे ले लेते हैं, नहीं मैं तो हर सवाल करूंगा, मुझे तो सवाल का तरीका पता है। अरे क्या जरूरत है तरीके की? तरीका घर पे आके लगा लेंगे। हर चीज का तरीका पता है, शॉर्टकट से बात बनती है दोस्त, शॉर्टकट से। जब तक आप तरीका और सही रास्ता लेकर पहुंचोगे, तब तक तो कोई घर से डोली लेके विदा कर चुका होगा उसे। जब हम कह रहे हैं 5 से ज्यादा सरल है, आप 9 के पीछे पड़े हो। सवाल 9 से भाग करने पे भी हो सकता है, लेकिन 9 से भाग करने पे मुझे सारी संख्याओं का सम ऑफ डिजिट चाहिए, और वो और ज्यादा टाइम लेगा। ये सब सवाल मैं लिखकर भी आया हूं। ये एसएससी सीजीएल डीईओ एलडीसी एग्जाम 21/10/2012 सेकंड शिफ्ट में आया, सब पे लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई सवाल हमने बना दिया, आप सोच रहे हो। नहीं, हमने नहीं बनाया।